17 जुलाई सावन का बड़ा सोमवार। सुहागिन महिलाएं यहाँ बांधे हरी चूड़ियाँ। 24 घंटे में होगी मनोकामना पूरी। और साथ ही सावन के महीने ये चीज़ें सुहागिन महिलाएं भूल कर भी न दें किसी को। पति पर आ सकता है घोर संकट। सावन में सुहागिन महिलाएं अगर यहाँ पर बांध देती हैं हरी चूड़ियाँ तो उन पर माँ गौरी और महादेव की विशेष कृपा होती है। उनके जीवन में दुख दरिद्रता का नाश होता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। सावन का महीना हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ इस मास में पृथ्वी पर पधारते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करते हैं। पुराणों के अनुसार सावन माह को शिव जी की पूजा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भगवान शिव सबकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करते हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं। भगवान शिव देवों के देव हैं और माता पार्वती जगत जननी है। शिव पार्वती के मिलन से ही इस संसार का जन्म हुआ है। सावन का महीना शिव पार्वती को अति प्रिय है, इसलिए सावन के महीने में शिव पार्वती दोनों ही पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इसलिए आप सभी सावन में शिव पार्वती की आराधना जरूर करें। शिव जी को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। महादेव तो एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पर सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करते रहने से जल चढ़ाते हुए शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के महीने में माता पार्वती ने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की थी, तब जाकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया था। शिव जी माता पार्वती के बिना अधूरे माने जाते हैं, इसलिए जब भी पूजा करें शिव जी की पार्वती के साथ में ही करें। सावन के महीने में सुहागिन स्त्रियों को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। सावन के मास में हर सुहागिन स्त्री को माता पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। सुबह नहाकर माता को लाल रंग का फूल और सिंदूर पूजा के समय अर्पित जरूर करें। अगर गुड़हल का फूल माता को अर्पित करेंगी तो अति उत्तम होगा। माता को चढ़ाया हुआ सिंदूर अपनी मांग में भी भर लें। माता के आशीर्वाद से आपके सुहाग पर कोई कष्ट नहीं आएगा। सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है। कहा जाता है कि जब महादेव माता पार्वती को लेने धरती पर आए थे तो माता पार्वती ने हरियाली का श्रृंगार करके शिव जी से विवाह किया था। यदि आप भी सावन में हरे रंग का श्रृंगार करती हैं तो यह आपके लिए और आपके पति के प्रेम संबंधों को और भी मजबूत बनाएगा। आप हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ी, हरी बिंदी का उपयोग श्रृंगार में कर सकती हैं। सावन के महीने में यह अति शुभ माना जाता है। माँ पार्वती खुश होकर आपको सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देती हैं। इसके अलावा सावन में काले और सफ़ेद रंग के कपड़े भूलकर भी न पहनें। इस मास में ऐसे कपड़े पहनना बहुत अशुभ माना जाता है, क्योंकि सावन का महीना प्रेम, भक्ति और तपस्या और सुहागिन स्त्रियों के सौभाग्य का माना जाता है। इस मास में हरे, पीले और लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ माना जाता है। सावन में कभी भी सुहागिन स्त्रियां अपना गला खाली न रखें। हमेशा अपने सुहाग की निशानी गले में धारण करें और इस बात का खास ख्याल रखें कि वह खंडित न हो, वरना इसे अशुभ माना जाता है। सावन में आपको अपने श्रृंगार पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह आपके और आपके पति के रिश्ते को और भी ज़्यादा गहरा बनाता है। सावन में बिछिया और पायल ज़रूर धारण करें। यदि आप इस मास में हाथों में मेहंदी लगाती हैं तो माँ गौरी खुश होकर आपको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। सावन में माँ पार्वती और महादेव की पूजा का महत्व तो है ही, इसके साथ साथ आप अगर एक कार्य भी करती हैं तो आपके पति की तरक्की और खुशहाली को कोई नहीं रोक सकता। पत्नी के श्रृंगार से ही पति की उन्नति है। यदि पत्नी श्रृंगार करके पति के साथ शिव पार्वती की आराधना करती है तो उसे ऐश्वर्यशालिनी होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर पति पत्नी के बीच कलह होता है और दोनों का जीवन दुख और कष्टों से भरा हो तो दोनों को मिलकर शिव पार्वती की पूजा बेल के पेड़ के नीचे करनी चाहिए और बेल के पेड़ पर हरी चूड़ियाँ बांध देनी चाहिए। सुबह नहाकर बेल के पेड़ को जल अर्पित करके वहां पर शिव पार्वती की मूर्ति या फोटो लगाकर उनकी पूजा करें
और पूजा करने के बाद हरे रंग के धागे से 7 हरी चूड़ियां बेल के पेड़ पर बांध दें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनती है और साथ ही दरिद्रता दूर होती है और पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है। इसके साथ ही सावन के महीने में सुहागन स्त्रियों को अपना सिंदूर और सुहाग की कोई भी चीज़ किसी को नहीं देनी चाहिए। साथ ही अपना शादी का जोड़ा भी किसी को न दें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है।